हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की क्लास में अब मैं एक एक पॉइंट पकड़ता हुआ जा रहा हूँ और आपको चीज़ें समझाता हुआ भी जा रहा हूँ। आज की क्लास में हम लोग जो मिनिमम और मैक्सिमम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, कोई भी वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो उसका मिनिमम मान होता है 0। अगर कोई भी वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में अगर है, जैसे इस प्रकार से अगर है एक्स स्क्वायर, तो इसका जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास 0 होता है। ये आप लोग याद रखिए। कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में अगर कभी भी है तो उसका मिनिमम जो मान होता है वो अपने पास 0 होता है। ये ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। एक्स स्क्वायर का जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 0 होगा। ये लीजिए, यहां से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि क्योंकि x का मान चाहे नेगेटिव रखो, -3 रखो, तो स्क्वायर करने पर अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा। -3 का स्क्वायर 9, प्लस का 3 रखोगे तो स्क्वायर करने पर अपने पास पॉजिटिव आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई भी चीज अगर नेगेटिव या पॉजिटिव अगर आप लोग रखते हो तो स्क्वायर करने पर तो अपने पास वो प्लस का ही साइन दिखाएगी। इसलिए स्क्वायर की फॉर्म में मिनिमम मान कितना होता है? 0। मिनिमम मान 0 होगा x के कौन से मान के लिए? तो x का जो मान अपने पास होगा वो भी कितना होगा? इसका मिनिमम मान 0 तो होगा, और x का मान भी कितना होगा? तो x के मान 0 के लिए। जैसे मैं पूछता हूं कि इसका मिनिमम मान बताइए। अगर मैंने आपसे पूछा x+3 का जो स्क्वायर है उसका मिनिमम मान आप लोग बताइए कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, ये बात बताइए सभी लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे रिकॉर्डेड से करो, निसर्ग उपाध्याय आज की क्लास से शुरुआत मत करना। वंशिका, वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा आपका कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपकी क्लास तो सभी की प्रॉपर चल रही है क्या? ये बात बताना आप लोग सभी लोग, या जो भी बच्चा लिख रहा है कोई भी की क्लास शुरू हुई नहीं हुई उसको कहो कि रिफ्रेश करे भाई वो, क्योंकि उसको हो सकता है सुनाई नहीं दे रहा हो। तो देखिए, कुछ बच्चों ने लिखा कि इसका मान 9 होगा। इसका मान 9 नहीं होगा, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास x+3 का जो स्क्वायर है इसका जो मिनिमम मान होता है, कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो मिनिमम मान इसका 0 होगा। कोई पूछे कि x के कौन से मान के लिए 0 होगा, तो x का मान कितना होगा? -3 होगा। इसके लिए इसका मिनिमम मान 0 होगा। कोई भी चीज हमें पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम जो मान अपने पास होगा वो अपने पास 0 होता है। इसका जो मिनिमम मान होता है जो अपने पास, वो अपने पास 0 होता है। और 0 कौन सी वैल्यू के लिए होता है? x का मान -3 के लिए मिनिमम होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि x माइनस अपने पास 4 का होल स्क्वायर अगर है तो इसका मिनिमम मान बताइए क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका मिनिमम मान 0 होगा। और x के कौन से मान के लिए होगा? x का मान कितना होगा? 4 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि स्क्वायर की फॉर्म में मिनिमम जो वैल्यू होती है वो 0। x के कौन से मान के लिए? तो x का मान पूछे तो ये लो 4 के लिए, यहां पर ये रहा। अगर आप लोगों को याद हो तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन अपने पास इस प्रकार से है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 अगर मैं लिख दूं तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और अगर मैं इतना ही लिखता हूं तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। अगर मैं यहां से a कॉमन ले लूं, a कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बचेगा x² प्लस अपने पास b/ax प्लस अपने पास c/a। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। a इंटू x² प्लस b/ax है प्लस c/a है। ये लो, हाँ बिल्कुल टाइप नंबर 9 का मैं कॉन्सेप्ट पहले आपको करवा रहा हूं और फिर उसके क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूंगा। फिर मैं 10 नंबर पर आ जाऊंगा, वही टाइप के पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर शुरुआत ही की है, याद रखिए अभी कुछ नहीं किया हम लोगों ने। जब हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सोल्व कर रहे थे
तो बराबर में जब 0 था तो a कॉमन लेकर इधर ले गए थे, वो 0 हो गया था। अब हमें a बराबर में 0 नहीं है, ओनली फंक्शन है, तो यहाँ से a कॉमन लोगे तो जहाँ पर a नहीं होता तो a से इंटू कर दो, a से डिवाइड कर दो। जो मल्टीप्लाई किया था वो तो बाहर ले लिया और डिवाइड वाला यहीं रहा। जैसे यहाँ से a कॉमन लेना है, सर यहाँ तो a है ही नहीं, तो a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, और ऊपर वाला a जो है वो तो कॉमन ले लिया और ये अपने पास बचा रह गया। यहाँ पर हमें याद है a प्लस बी या a माइनस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस अपने पास b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अपने पास बी स्क्वायर। जो b के इंटू में होता है उन दोनों का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहली बात तो 2 के इंटू में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि 2 तो अभी है ही नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, प्लस सी बाई ए तो अपने पास चल ही रहा है। यहाँ पर मुझे बताइए a इंटू, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो है एक्स स्क्वायर, 2 के इंटू में कौन कौन है, एक तो b अपॉन 2a है और एक 2 के इंटू में x है। क्या 2 के इंटू में जो संख्याएं होती हैं, क्या उन दोनों का स्क्वायर चाहिए क्या, a और b का? आप कहोगे बिल्कुल। x का स्क्वायर तो ऑलरेडी अपने पास लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर और चाहिए, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हम लोगों को प्लस चाहिए, तो जो प्लस कर रहे हो साथ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 4a स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, c बाई a तो चल ही रहा है, उसको मत भूल जाना। तो यहां से ये जो अपने पास यहां से यहां तक ये बताइए किसका फॉर्मूला बन गया, तो आप कहोगे x प्लस बी अपॉन 2a का सर होल स्क्वायर बन गया ये तो। और आगे वाले में अगर मैं यहां से एलसीएम ले लूं 4a स्क्वायर, तो बताओ ये पॉजिटिव वाला पहले लिख लो 4ac और नेगेटिव वाला बाद में लिख लो, अपने पास b स्क्वायर, ये लो ये बन जाएगा। a का अगर मैं यहां इंटू करता हूं, इससे इंटू करता हूं, तो a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, और यहां पर अगर मैं इंटू करता हूं 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपने पास 4a, ये लीजिए। मुझे एक बार सभी लोग मिलकर बताओ, क्या ये चीज मैंने आप लोगों को जब द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा रहा था, तो श्रीधराचार्य ने कैसे सोल्व किया होगा साहब ने, वो भी मैंने पूरा का पूरा इसी टाइप से आप लोगों को सोल्व करवाया था। हाँ और ना बताइए कि आपको याद है क्या? एक बार ये चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दूसरी बार हम लोग आ रहे हैं उसी चीज पर, क्योंकि इसी के आसपास चीजें बहुत बार घूम जाती हैं। तो ये बात मैं पहले से ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, पहले ही मैं आपको ये बात बता चुका हूं। अब मैं जो इधर समझाना चाहूं उसको ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो उसका मिनिमम जो मान होगा वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि यहां पर आप लोग जो है कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव रख लो, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव अपने पास आ जाता है। तो अपने पास एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान 0, एक्स के कौन से मान के लिए, तो यहां तो एक्स का मान भी 0 रखना पड़ेगा। लेकिन कभी कहे कि कोई x माइनस 3 का स्क्वायर बताइए क्या होगा मिनिमम मान, तो हम लोग कहेंगे इसका x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर है तो मिनिमम मान तो 0 ही होगा। x के कौन से मान के लिए, तो अब की बार x का मान कितना पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा, ये लीजिए। क्योंकि कुछ बच्चों ने -9 -3 ऐसे बोलना शुरू कर दिया था, ऐसा नहीं होता। स्क्वायर की फॉर्म में मिनिमम मान पूरे फंक्शन का चाहिए, x का मान नहीं चाहिए। x का मान पूछे तो ये रहा, लेकिन x का मान नहीं चाहिए, ये इस प्रकार से। यहां से अगर कभी कहे, थोड़ी देर पहले ही बताया, वापस रिपीट कर रहा हूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो मिनिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे मिनिमम मान 0, x की कौन सी वैल्यू के लिए, तो -3 के लिए। अगर मैं कहूं कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2, इसका मिनिमम मान बताइए। चलो नया एक संख्या मैंने लिख दी है, ये बताइए कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 का मिनिमम मान अपने पास कितना होगा। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर इसका जो मिनिमम मान होगा ना, वो इसका पूरे फंक्शन का मिनिमम मान चाहिए, तो कांस्टेंट वैल्यू है।
ये अपने पास कांस्टेंट वैल्यू है, 2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर कुछ भी कर लो, इसका मिनिमम मान आप लोग, ये तो कांस्टेंट है, 2 सुबह, दोपहर, रात को 2 बजे अलार्म लगाकर, 3:30 बजे, 4:15 बजे, 2:30 बजे अलार्म लगाकर देख लेना, 2 हमेशा 2 ही रहता है। ऐसा नहीं कि 2 सुबह तो 2 है, धीरे-धीरे बढ़कर जैसे-जैसे सूरज चढ़ा तो बन गया 3:30, ऐसा नहीं होता, 2 तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मिनिमम मान होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो हम सोचेंगे इसका मिनिमम मान होता है 0 और इसका बचेगा कितना 2, ये लो, यही अपने पास मिनिमम मान है। x के कौन से मान के लिए, तो x का मान कितना होगा, -4 होगा। अगर पूछे कि मिनिमम मान कितना, तो अपना आंसर 2 होगा। और अपने पास x के कौन से मान के लिए, तो अपने पास माइनस अपने पास यहाँ पर 4 के लिए। अमित तो आगे शुरू होगा भाई, अगले मंथ में शुरू होगा, अगस्त में 20-22 के आसपास। लेकिन अभी आप पढ़िए भाई, यहाँ पर x का जो मान होगा वो -4 होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? मिनिमम मान 2 होगा, x के कौन से मान के लिए, -4 के लिए। ये बात अगर समझ में आई है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये तो है स्क्वायर की फॉर्म में, बताओ इसका मिनिमम मान कितना होगा। मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि इसका मिनिमम मान अपने पास कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर इसका जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास होगा 4ac - b²/4a। इसका मिनिमम मान अगर मैं पूछना चाहूं, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म का तो मिनिमम मान 0 होता है, तो इसका मिनिमम मान 2। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 4ac - b²/4a, क्योंकि स्क्वायर वाले की वैल्यू तो अपने पास 0 होगी। अगर मैं पूछूं कि x के कौन से मान के लिए मिनिमम होगा, तो आप कहोगे सर x का मान पूछ रहे हो, तो हम लोग बता देंगे x का जो मान होगा वो -b/2a होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर कोई कहे कि x के कौन से मान के लिए, तो -b/2a के लिए। और कोई कहे कि x का मिनिमम मान क्या होगा, तो 4ac माइनस अपने पास b², ये लीजिए, ये अपने पास मिनिमम वैल्यू होगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ ठीक है क्या? मैंने क्या समझाया? मान लो अपने पास कोई भी वैल्यू आ गई, ये अपने पास 2x² या x² प्लस अपने पास 4x x² -4x + 12। कोई पूछे कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, कोई भी आपसे कहे कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर इसका जो मिनिमम मान होगा ये सर -2 क्यों नहीं? सर यहाँ पर बट 2 ही नहीं हुआ था, उससे -2 क्यों नहीं हुआ? आप बताओ शिवानी, -2 कैसे आएगा? क्या मान रखूं x का मैं कि -2 आ जाए, मुझे बताओ। तो यहां से कोई कहे कि मिनिमम मान क्या होगा, तो मिनिमम मान हम लोग ऐसे निकालते हैं, ये रहा 4ac - b²। 4 a का मान तो 1 है और c का मान 12 है। 4ac - b², 4 का स्क्वायर अपने पास 16 बट्टे अपने पास 4 इंटू a का मान 1 है। 12 गुना 4 अपने पास 48। 48 में से 16 अगर माइनस कर दिया आपने, 48 में से 16 माइनस कर दिया तो क्या 32 बचा क्या? और 32 बचा तो 32 में 4 का अगर भाग दोगे तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 8 आ गया। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूं कि x के कौन से मान के लिए, तो x का कौन सा मान है जिस पर ये मिनिमम होगा, तो -b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/2a। a का मान कितना होगा 1, तो ये कितना आ गया 2। 2 मान पर ये अपने पास 8 आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 12 और 4 16 है, और 8 रखोगे तो 16 में से 8 माइनस करोगे तो आंसर अपने पास 8 होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें मैं इसीलिए एसएससी ये क्वेश्चन काफी बार तो, बहुत बार तो नहीं पूछता, मिनिमम मैक्सिमम के बहुत कम क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन आ तो सकते हैं। मुझे तो कंप्लीट पढ़ाना है। यहाँ पर याद रखिए, जैसे जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और एग्जाम होता है आपका कभी 2 महीने बाद, मेंस होता है 6 महीने बाद, तो फिर अचानक से ये चीज आप लोगों के दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि ये चीज याद नहीं रह पाती। 4ac - b²/4a पूरा हम लोग कर नहीं सकते। तो इस चीज को मिनिमम या मैक्सिमम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालना है, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात, तो याद रखिए अपने पास यहाँ पर
प्रत्येक बच्चा इस चीज को ध्यान रखो कि ये जो अपने पास है ये ऐसे हम लोग नहीं करते। हम लोग 11th क्लास में जाते हैं, जो बच्चा मैथ्स बैकग्राउंड से होगा उसको ये बात पता होगी कि हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, बराबर में हम लोग लिखते हैं 0 और जो एक्स का मान आए वो हम लोग पुट कर देते हैं। ये हमारा तरीका होता है। क्या आप लोगों को याद है क्या? लेकिन ये बहुत सारे बच्चों को अगर मैं डिफरेंशिएशन अगर पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो वो छोड़ के 9 2 11 हो जाएंगे। तो ये याद रखना मुश्किल है। डिफरेंशिएशन आप लोग थोड़ा सा सीख लीजिए कि x की पावर अगर कभी भी n हो, x की पावर n हो तो बस इतना ही याद रखना पड़ता है और ये याद भी रह जाता है बच्चे को, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये पावर पीछे आ जाती है और ऊपर से एक पावर घट जाती है। बताओ ठीक है क्या? सिर्फ बेसिक आपको, जैसे x की पावर अगर अपने पास 3 है तो ये कितना होगा 3x स्क्वायर होगा। ये लीजिए 3 पावर पीछे और ये आ जाएगा अपने पास। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो ये अपने पास 2 पावर नीचे आ जाएगी और 2x अपने पास हो जाएगा। अगर x अपने पास लिखा हुआ है तो याद रखिए 1 पीछे आ जाएगी और x की पावर 0, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या 1 ही होगा? बोलो ठीक है क्या? कभी भी अगर अपने पास यहाँ पर 1 अपॉन एक्स अगर आ जाए, यहां से 1 अपॉन एक्स अगर आ जाए तो इसका अपने पास माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखना। सर ये कैसे होता है? क्योंकि 1 अपॉन एक्स को एक्स की पावर हम लोग -1 लिख सकते हैं, तो ये पीछे आएगी, पावर तो पीछे आ जाती है और इसकी एक पावर घट जाती है। -1 में से एक पावर और अगर घटाओगे तो -1 की पावर x की पावर क्या -2 हो गया है क्या? -2 जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, अपॉन में आ जाती है। ये लीजिए -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। और कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे 5 है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, 7 है कितना होगा 0। कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए हम लोग यहाँ पर ये बात अगर आप लोग याद कर लोगे और ये याद रह जाती है, ये जो पॉइंट है ये बच्चा चाहे मैथ्स बैकग्राउंड से हो चाहे नहीं हो उसके याद रह जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने का दूसरा तरीका आप लोग देखिए। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से और बराबर में 0। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर का बताओ कितना होगा 2x, यहाँ पर इसका कितना होगा -4। x का तो 1 होता है, x का 1 होता है तो -4 और 12 का कितना बचा 0। तो बराबर में अपने पास हम लोग 0 पुट करते हैं तो 2x इक्वल्स टू अगर 4 है तो x का मान क्या 2 आ गया है क्या? और x का जो मान आया वो इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, -2 पुट करोगे तो 8 है, 4 गुना 2 8 प्लस 12, 12 और 4 16, 16 माइनस 8 बचा कितना 8। ये दो तरीके अपने पास होते हैं। तरीके से बदलने से आंसर नहीं बदलते, लेकिन ये दूसरे वाला जो तरीका है ना ये ज्यादा बढ़िया है। देखिए ध्यान से समझिए आप लोग मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं उसको ठीक से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग सुनते चलोगे तो कहीं आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने पास जो ये होता है द्विघात समीकरण जो होती है इसका ग्राफ आपके काम का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि या तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा या ग्राफ इस प्रकार से बनेगा कि मैक्सिमम मान तो बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होता है और मिनिमम मान कोई ना कोई मिनिमम मान होगा, या मिनिमम मान तो माइनस इनफाइनाइट होता है, एक मैक्सिमम मान होगा, बाकी मिनिमम मान तो माइनस इनफाइनाइट होगा। तो या तो मैक्सिमम मान इनफाइनाइट होगा, एक मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि ग्राफ ऐसे बनेगा, या एक मैक्सिमम मान होगा, बाकी मान अगर माइनस इनफाइनाइट अपने पास होगा। तो यहाँ दोनों वैल्यू नहीं पूछेगा, या तो मैक्सिमम पूछ सकता है या मिनिमम पूछ सकता है और उसका करने का तरीका एक ही है। देखिए इस क्वेश्चन में कोई कहे कि मुझे तो मैक्सिमम मान बताओ इसका, तो एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ाते चलोगे वैसे वैसे मैक्सिमम बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मैक्सिमम मान पूछ ही नहीं सकता, इसका कौन सा मान पूछेगा? मिनिमम मान पूछेगा। तो इसके इनटू में एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में अगर कभी भी अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव है तो मिनिमम मान पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम मान तो फिर इनफाइनाइट होगा। एक्स का मान बढ़ाते चलो वैसे 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 वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम मान पूछेगा, क्योंकि मिनिमम मान तो माइनस इनफाइनाइट अपने पास चला जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, या तो मैक्सिमम पूछेगा द्विघात समीकरण में या अपने पास मिनिमम पूछेगा। या तो कौन सा पूछेगा? मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा, और दोनों का करने का तरीका एक ही है। दोनों को सोल्व करने का तरीका यही है, डिफरेंशिएट करो बराबर में 0। मैक्सिमम पूछे तो भी यही प्रोसेस है और मिनिमम पूछे तो यही प्रोसेस है। बताओ ठीक है क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो ये था मिनिमम और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन कि अपने पास ये बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन अभी करवाना शुरू करूंगा तो ये जो चीजें हैं ये आपको बिल्कुल आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, चलिए नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं 2 नंबर पर, पेज नंबर 2। यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे मिनिमम और मैक्सिमम में। अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। एम का मतलब जैसे दो संख्याएं अगर अपने पास हैं तो अर्थमेटिक मीन का मतलब अपने पास होता है, जैसे अपने पास ए और बी 2 नंबर अगर हैं तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जोड़ के 2 का भाग दे दो। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है इनटू करके रूट ले लीजिए। ए बी सी अगर है तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब इनटू करके क्यूब रूट लेना है ए बी और सी। अगर ए बी सी और डी हो तो अर्थमेटिक मीन का मतलब ए प्लस सी प्लस डी बाई 4 होगा। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब मल्टीप्लाई करके पावर हम लोग 1/4 ले लेंगे। ये लीजिए, जैसे कोई कहे कि 4 और 9 अगर मान लो दो संख्याएं हैं तो 4 प्लस 9/2 तो आंसर अपने पास आ जाएगा 6.5। और यहाँ पर 4 गुना 9 करके रूट करोगे तो ये आ जाएगा 6। तो देखिए बड़ा है 6.5। यहाँ पर दूसरा अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से जैसे अपने पास 7 और 7 हो तो अर्थमेटिक मीन तो 7 प्लस 7/2 अपने पास 7 ही आना है। और ज्योमेट्रिक मीन 7 गुना 7 करके रूट करोगे तो 7 आ गया। तो ये बराबर भी हो सकता है या अर्थमेटिक मीन बड़ा भी हो सकता है, याद रखिए। अर्थमेटिक मीन जो अपने पास होता है क्या होता है, समांतर माध्य, वो भी मैं बता चुका हूं कि जोड़ के 2 का भाग दोगे उसको समांतर माध्य बोलते हैं। और गुणा करके अगर करोगे तो अपने पास ये बोलते हैं। बात ये है कि सर ये होता क्यों है। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। कुछ लोगों को लगेगा अरे बचपन में कहाँ पढ़ा था, तो वो चीज आप लोग भूल गए हो, याद होनी चाहिए आपको। कोई बात नहीं, नहीं याद है तो अब याद कर लो ये ऐसा हो क्यों गया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो एक बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर अपने पास होगा वो क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा क्या? कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में है तो वो या तो पॉजिटिव होगी या अपने पास मिनिमम मान 0 होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि यार मिनिमम मान 0 है या पॉजिटिव अगर अपने पास है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या मैं लिख सकता हूं क्या? एक बार बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये बात तो हम लोगों को समझ में आई। तो मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से समझिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप लोग 2ab लिख सकते हो। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाला। तो आप लोग दोनों तरफ 2ab ऐड कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी 2ab ऐड कर दीजिए और इधर भी 2ab ऐड कर दीजिए। बाकी सेम है, 2ab दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी 2ab मैंने ऐड कर दिया है। तो ये बताओ किसका फॉर्मूला बन गया है? तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये कितना बन गया है 4ab। अगर मैं दोनों तरफ रूट करूं तो इधर तो आ जाएगा a प्लस बी और इसका रूट करोगे तो क्या 2 रूट ab हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। 2 को इधर ले आओ, a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ab। और क्या a प्लस बी को हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलना शुरू करते हैं और इसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन बोलना शुरू करते हैं? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से इस बात को समझ पाए होंगे कि हम लोगों ने कैसे इस चीज को सोल्व कर लिया है। हाँ बिल्कुल दीपक, एवरेज ही है। क्या आगे बढ़े?
तो ये दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने समझाया, दूसरा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन मैंने बताया, तीसरा एक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग कभी कभार क्वेश्चन में इस प्रकार से कॉन्सेप्ट भी काम में लेते हैं कि यहाँ से अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ है, तीसरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूं, अगर कहीं पर ए एक्स प्लस बी वाई का मान हम लोगों को दिया हुआ है और आगे अगर हमारे पास वैल्यू पूछी है x की पावर p इंटू वाई की पावर q, इस प्रकार से, तो हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए यहां से अपने पास दो इक्वेशन, एक तो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, हो सकता है इसका मान दिया हुआ हो, इसका पूछे, इसका मान दिया हुआ हो, ये पूछे, तो हम लोग क्या करते हैं, ए एक्स के नीचे हम लोग लिख देते हैं p और बी वाई के नीचे कितना लिख देते हैं q। यहां से एक इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पुट करके मान निकालते हैं और मान निकालने के बाद वो जो वैल्यू आती है वो यहाँ पुट कर देते हैं और पुट करते ही अपने पास आंसर आ जाता है। सर ये क्या बता दिया आपने कि यहाँ करते हैं, ये करते हैं, बस इस चीज को ध्यान रखना, ये बात जब क्वेश्चन आएंगे तभी मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक बार मैं बता रहा हूं कि पावर को नीचे ले आइए, ए एक्स अपॉन पी बी वाई अपॉन क्यू, जैसे इस प्रकार से अगर है ए एक्स प्लस अपने पास बी वाई अपने पास, इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास हो तो हम लोग यहाँ पर जो भी पावर अपने पास हो, जैसे क्वेश्चन आएगा तब समझ जाओगे, इसको मैं छोड़ के डायरेक्ट एक बार क्वेश्चंस पर पहुंचता हूं और क्वेश्चंस में ये चीज मैं और अच्छे से पे आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग इसको सुन लीजिए। एएमजीएम का यूज क्या है अभी बताता हूं मैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, चलिए हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, करो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सोल्व कीजिए। तो देखिए हम लोग दो टाइप से क्वेश्चन को इसको सोच सकते हैं। इसका अधिकतम मान अगर पूछा है 15 माइनस 3 माइनस ए स्क्वायर, तो पहला तरीका तो अपने पास ये है कि क्या अपने पास यहां से 15 में से छोटे से छोटा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा, या 15 में से बड़ा घटाओगे, तो आप कहोगे सर 15 में से छोटे से छोटा घटाऊंगा, घटाना है जोड़ना नहीं है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 में से छोटे से छोटा घटाऊंगा, और स्क्वायर की फॉर्म में छोटी से छोटी वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसका मान अगर 3a माइनस 1 का मान 0 है तो a का मान कितना आ जाएगा 3। ये पूछा है पहला क्वेश्चन, ये लीजिए। दूसरा आप लोग इसमें से ये भी सोच सकते हो कि 3 माइनस ए को आप लोग एक बार x मान लो, तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 15 माइनस एक्स स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका आपको आता है, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए कि अपने पास ये कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 2x। जैसे ही डिफरेंशिएट करते हो तो बराबर में 0, यहां से सोल्व करोगे तो x का मान कितना आ गया 0। x किसको माना है, 3 माइनस a को माना है, तो ये 0 आ गया, तो a का मान कितना होगा 3। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, दोनों तरीके आपके पास हैं, जैसे चाहो वैसे आप लोग सोच लो। किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा सा कम समझ में आया है तो सेम कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन लिख दिया है, इसको आप लोग पढ़िए और देखो, कॉन्सेप्ट खुद लगाने की आप लोग कोशिश करो और देखिए लगा पाओगे क्या। तो यहां से 5 3a माइनस बी का स्क्वायर अगर है, मुझे बताओ मैक्सिमम मान के लिए 5 में से बड़ा घटाओगे या छोटे से छोटा, और स्क्वायर आप कहोगे सर छोटे से छोटा, और स्क्वायर में छोटी से छोटी वैल्यू क्या 0 ही होती है क्या, तो 3a बराबर अपने पास b होगा, तो a अपॉन b बराबर अपने पास 1/3 आ गया है। तो रेशियो जो अपने पास है a और b का, वो क्या 1:3 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 1:3 आ गया है, ए ऑप्शन बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। या आप लोग चाहो तो इसको x मान लो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो भी अपने पास उसको डिफरेंशिएट करके आंसर आ जाएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। बताओ आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या, आसान क्वेश्चन होता है मिनिमम मैक्सिमम के, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ये मैं बाद में करवाता हूं 3 नंबर, पहले आप लोग 4 नंबर कर लीजिए।
पहले 4 और 5 करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको या तो मिनिमम मान पूछेगा या आपको मैक्सिमम मान पूछेगा, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों से क्या पूछ रहा है। यहां से जैसे आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अपने पास लिखा हुआ है 4x² माइनस 2x प्लस 5, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, ये अपने पास 2 नीचे आएगा तो 8x, 1 का यहाँ इंटू करोगे तो 2, और ये अपने पास बराबर 0। तो x का मान क्या 1/4 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। ये कोई कहे कि x के कौन से मान के लिए, तो 1/4 के लिए, और मान होगा क्या, तो यहां पर पुट करोगे 1/16 है, 1/4 है, प्लस अपने पास 5 है, 4 से कट गया 4 बार, तो ये बचा अपने पास माइनस का 1/4 प्लस 5, क्या 19/4, यही अपने पास आंसर आ गया है 19/4 ए ऑप्शन। बताओ सभी लोग, अब तो क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या कॉन्सेप्ट समझाने के बाद? इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूं ताकि बाद में बच्चा क्वेश्चन मेरे से पहले खुद करता चले, और मेरे से पहले खुद करोगे तो फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू होगा। चलो करो 5 नंबर, क्या कर पाओगे क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, मेरे से पहले आप लोग करो। तो न्यूनतम पूछे तो भी यही तरीका है, मैक्सिमम पूछे तो भी यही तरीका है। अपने पास कितना होगा, ये लीजिए 8x प्लस अपने पास 4 इक्वस टू 0। तो x का मान मुझे बताओ सोल्व करने पर माइनस 1/2 आ गया है क्या? यहाँ 1/2 रखोगे माइनस का तो 1/4 प्लस का, यहाँ पर माइनस 1/2 प्लस अपने पास 9 तो चल ही रहा है, तो ये 1 माइनस 2 प्लस 9, तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 8 है क्या? ये लीजिए 8 अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? x का मान पूछे तो ये आंसर हो जाएगा, और नहीं तो अपने पास ये चल ही रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 6। चाहे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे, तरीका आपके पास एक ही है, उसमें आपको घबराना या चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोग डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना हो गया है, तो आप 20 का आप कहोगे 0, ये हो गया -2x, ये हो गया अपने पास सर 2 बराबर 0 अगर है तो 2 बराबर यदि 2x है तो x का मान कितना होगा, x का मान होगा 1। ये अपने पास 20 -1 प्लस 2, 22 -1 यानी आंसर कितना आ गया, तो आप कहोगे सर 21 आ गया आंसर, 21 आ गया, ये लो। क्या अगला क्वेश्चन बताइए, कर पाओगे क्या सभी लोग? चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 नंबर सोल्व करो। तो आप लोग क्या करोगे, पहले इस चीज को मल्टीप्लाई कर लोगे, इस चीज को पहले ही आप लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक तो अपने पास होगा x², बिल्कुल ठीक है। दूसरा 9x माइनस 2x, तो बचा कितना 7x, माइनस अपने पास 18 है, x² प्लस 7x माइनस अपने पास 18 है। यहां पर आप कहोगे ठीक है सर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब x² का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ध्यान रखना है मैक्सिमम मान नहीं पूछ सकता, मैक्सिमम मान तो इनफाइनाइट ही होगा। पहले न्यूनतम पूछा है तो मिनिमम मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसका अगर कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो अपने पास मैक्सिमम मान पूछता। अब इसमें यहां पर मुझे एक बात बताओ, यहां पर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 1 रखोगे कोई मान आएगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, मान बढ़ता जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो मैक्सिमम मान तो इनफाइनाइट होगा। बोलो ठीक है क्या? ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए, मैं फिर बता देता हूं। वैसे तो इसमें कोई भी एक पूछेगा तो याद रखने की जरूरत रहती है नहीं, नहीं तो इसमें अगर ए का मान पॉजिटिव है
तो मैं a का मान अगर पॉजिटिव है तो अपने पास मैक्सिमम मान तो कितना होता है, इनफाइनाइट, और मिनिमम मान हम लोगों से पूछेगा वो तो हम लोग खुद सोल्व करेंगे। a अगर नेगेटिव है तो मिनिमम मान तो होगा माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि मिनिमम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और मैक्सिमम मान हम लोग खुद सोल्व करेंगे, क्या होगा वो हम लोग निकालेंगे। याद रखना, बताओ अब तो पॉइंट क्लियर हुआ है क्या? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान तो बढ़ता चलेगा बढ़ता चलेगा बढ़ता चलेगा और बढ़ता ही चलेगा, लेकिन मिनिमम मान तो निकाल सकते हो। मिनिमम मान के लिए बताओ कितना होगा, 2x प्लस 7 बराबर अगर 0 है तो x का मान क्या -7/2 पुट कर दोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 7/2 पुट करोगे तो 49/4 है। ये -2 पुट करोगे तो 49/2 है, और माइनस का 18 तो अपने पास चल ही रहा है, तो क्या इसको सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? तो मिनिमम मान कितना आ जाएगा, -121/4। इसको सोल्व करने पर ये आ जाएगा, कैलकुलेट करना तो ये मिनिमम मान अपने पास ये आ गया 121/4 और मैक्सिमम मान आ गया इनफाइनाइट। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो कभी कभार ये फैक्टर करके भी दे देगा तो हम लोग मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करेंगे, याद रखना। वो तो होल स्क्वायर पूरा बनाएंगे हम लोग मिथिलेश, क्योंकि साइन स्क्वायर का मान 1 से यहाँ तो हम लोग कुछ भी पुट कर पा रहे हैं। एक्स का मान -7/2, उसमें एक्स का मान माइनस साइन का मान -7/2 होता ही नहीं है, तो फिर हम लोग वहां पर तो पूरा द्विघात समीकरण बनाएंगे। बोलिए, ये पॉइंट क्या आपका क्लियर हुआ है क्या? 7 नंबर बताओ सभी लोग। और 7 नंबर अगर क्लियर हुआ है तो एक 3 नंबर छोड़ के आए हैं, अब उसको भी कर लो। समझो कि कैसे करूं, कैसे मल्टीप्लाई करूं, क्या है क्या नहीं है, समझिए और कीजिए। √3 प्लस एक्स माइनस √3, √3 √5 प्लस √3 माइनस एक्स का मान अधिकतम, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां से, एक तो तरीका ये देखिए, आप लोग कोई भी जरूरी नहीं कि सर हमें ऐसे कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगे कोई बात नहीं, √5 का इंटू कर दो, एक्स का इंटू कर दो, √3 का सभी से इंटू कर दो, या तो सभी का सभी से इंटू कर दो, या अगर दिखाई दे जाए कि भाई ये तो √5 प्लस एक्स माइनस √3 है, और ये आगे वाले से अगर हम लोग √5 इसमें से अगर x कॉमन ले, माइनस का कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस √3 बच जाएगा, ये लो। तो ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी हो गया, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए तो √5 a प्लस बी और a माइनस बी अगर अपने पास है तो अपने पास 5 होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्स माइनस √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो अपने पास है 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab का मान 2√3x होगा। ये लीजिए, ये जो माइनस का था वो तो हो गया प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो हो गए माइनस के। तो यहां से मुझे बताइए कि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस का 2 क्या यही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आ गया है, तो इसका हमें अब मिनिमम मान नहीं पूछेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट अपने पास है ये अपने पास -1 है, तो माइनस नेगेटिव हो जाएगा मिनिमम मान, तो मैक्सिमम मान पूछेगा। बताओ अब तो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से ये अपने पास होगा -2x, इसका कोफिशिएंट कितना होगा 2√3 और बराबर में कितना हो गया है 0। तो ये 2x अगर आगे चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो अपने पास x का जो मान होगा वो क्या √3 होगा क्या? ये तो x का मान आया है, वो √3 जो x का मान आया है वो हम लोगों को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। जहां पर चाहो यहीं पर पुट कर दो, यहाँ पर क्यों पुट करना है, यहीं कर दो। √3 का मान यहाँ पर रखोगे, x का मान √3, तो 5, और ये अगर √3 माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया। तो आंसर तो क्या 5 ही बचा क्या? आप कहोगे
कोई गलती कर दी क्या हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं क्या? एक्स का, अच्छा एक्स का मान ही पूछा है, मिनिमम मान नहीं पूछा अपने पास। अब की बार एक्स का मान ही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मान क्या √3 अपने पास होगा? क्या यही अपने पास आंसर आ गया? बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि कौन से कैसे हम लोगों ने सोल्व कर लिया? डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसमें से मैं क्या घटाऊं 5 में से, क्योंकि मैक्सिमम मान पूछा है। तो ये अगर जैसे ही यहाँ पर बन जाए तो जैसे हम लोग शुरुआत में सोच रहे थे, ये भी कर सकते हो बिल्कुल कि 5 में से क्या घटाऊं मैं, तो अपने पास x माइनस √3 बराबर 0। तो अपने पास छोटी से छोटी वैल्यू घटाओगे तो x का मान √3। डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो, जो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वैसे भी सोच लो, या 4, 5 और 6 किए थे वैसे सोच लो। दोनों तरीके आपके पास हैं 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। बताओ ठीक है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस 3 × x प्लस पी माइनस 8 के मूलों के वर्गों के योग का। तो मुझे बताइए कि आप लोगों को याद है क्या कि अल्फा प्लस बीटा, इसके जो रूट्स अपने पास होंगे, अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो तो -b/a, p -3 और a का मान कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और अपने पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो c/a हो जाता है। तो p-8 ये लो। इसने कहा कि मूलों के वर्गों का योग, मूलों का योग नहीं, मूलों के वर्गों का योग। तो बताओ इसका मूलों का योग, वर्गों का योग, तो इसका स्क्वायर कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 6 है। माई अपने पास यहाँ पर इसका p का स्क्वायर प्लस 9 माइनस अपने पास 6p, ये लो। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या यहाँ से आप लोग पुट कर सकते हो क्या? आप लोग कहोगे बिल्कुल सर अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान अगर ये p-8 पुट करोगे, 2 से गुना करोगे तो 2p माइनस अपने पास 16 बराबर p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 तो चल ही रहा है। हमें तो मूलों के वर्गों का योग चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बताओ कितना होगा? तो p स्क्वायर, ये 2p उधर जाके माइनस होगा तो माइनस का 8p, और ये माइनस प्लस होगा उधर जाकर तो प्लस का कितना हो जाएगा? 25। अब बताओ इसका हम लोगों को मूलों के योग का हम लोगों से न्यूनतम मान पूछा है, तो इस चीज का अगर न्यूनतम मान हम लोगों से पूछे तो क्या डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्या? ये अपने पास 2p है, ये अपने पास 8 है, तो बताओ 2p माइनस 8 बराबर 0 आ गया। तो 2p बराबर 8 है, तो p का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे 4 आ गया। 4 यहाँ पुट करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 32 प्लस 25, 25 और 16 अपने पास 41 हो गया। और 41 में से 32 माइनस करोगे तो आंसर जो आ गया है वो क्या 9 ही आ गया है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 है। अर्थमेटिक मीन, क्या आप लोगों को याद है क्या कि am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm? अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा और बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो अब आप लोग वो लगा दीजिए, x प्लस 1/x बराबर अपने पास अगर अपॉन में 2 होगा और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू x इंटू 2 टर्म है तो मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए। तो x से x कट के रूट तो 1 बचा। तो x प्लस 1/x का जो मान है वो अपने पास या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा।
x प्लस 1/x का मान या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो मुझे बताइए क्या वैल्यू तो अपने पास या तो 2 या 2 से बड़ी, तो मिनिमम मान तो क्या अपने पास 2 ही होना है। प्रत्येक बच्चा मुझसे पहले सोल्व करते चलो, मेरा वेट नहीं करो क्वेश्चन का, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब क्वेश्चंस आपसे खुद से होने चाहिए। क्या बताओ आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या खुद से? क्योंकि इसीलिए मैं आपको थ्योरी पहले समझाता हूं। सेम क्वेश्चन आ गया है, क्या अपने पास मिनिमम मान, वही हम लोग लगाएंगे। ये अपने पास एक छोटा अगर थोड़ा लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। सेम कॉन्सेप्ट है, तो मिनिमम मान तो अपने पास 2 होगा और मैक्सिमम मान तो अपने पास इनफाइनाइट होगा। बी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, 2 या 2 से बड़ा होगा, सिर्फ इतना पता है। तो बड़ा कितना होगा, इनफाइनाइट तक कितना भी जा सकता है। तो ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाओगे क्या? और कर पाओगे तो पढ़िए और मुझे बताइए। यहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन जहां पर भी बन जाए x प्लस 1/x, बाकी चाहे कांस्टेंट हो अपने पास, अगर कहीं बन रहा है x प्लस 1/x तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, याद रखना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 जोड़ दो और 2 घटा दो, a² - 2 प्लस अपने पास 2 है, a² - 2 तो नीचे चल ही रहा है, और प्लस का 5, ये दोनों मिलकर 5 और 2 कितना हो गया 7। तो a² - 2 प्लस 1/a² - 2 प्लस का अपने पास 7 चल ही रहा है, प्लस का 7 हो गया। और मुझे बताइए क्या इस फॉर्म में जब भी अपने पास का अगर कभी कंडीशन बन जाए तो इसका मिनिमम मान क्यों होगा सर 2? वही लगा दो, am ग्रेटर देन gm लगा दो, तो अपने पास 2 में, या इसको t मान लो, जैसे ये एक बच्चे ने मान लिया, और समझने के लिए t मान लोगे तो ये कितना बन जाएगा, t प्लस 1/t बराबर प्लस 7 है, और इसका मान कितना होता है 2, तो 2 प्लस 7, आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 9 अपने पास आंसर आ गया है, ये अपने पास आंसर आ गया डी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो कभी कभार जरूर नहीं सीधा सीधा ही अपने पास x प्लस 1/x ही दिया हुआ हो, कभी कभार सब्ट्रैक्ट कर सकता है और ऐड कर सकता है। बताओ ठीक है क्या? अब देखिए एक चीज आप लोग याद रखिए, ये जो अपने पास अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अपने पास होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, याद रखना। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन कौन सी वैल्यू के लिए होता है? पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है। यहां पर अपने पास ये रहा, ये जो क्वेश्चन है देखिए इसने लिखा हुआ है एक्स एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। x कौन सी संख्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या है, पहली बात। दूसरी बात अपने पास यहाँ पर ये तो खुद ही स्क्वायर की फॉर्म में कोई संख्या है तो खुद ही पॉजिटिव होगा। क्या समझ पा रहे हो क्या आप लोग? ये यहाँ पर अपने पास ये जो है इसने खुद ने दे दिया इस क्वेश्चन में कि a का मान √2 से अपने पास बड़ा है, मतलब a² का मान 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा होगा तो अपने पास ये आ जाएगा। दूसरी बात गौतम, ये अपने पास वास्तविक संख्याओं के लिए होता है, जैसे x प्लस 1/x बराबर 1 कैसे हो सकता है आप बोल रहे हो, वो अपने पास इमेजिनरी नंबर अपने पास होते हैं, उसके लिए तो कुछ भी हो सकता है। और ये अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अपने पास वास्तविक संख्याओं की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो था अपने पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 12, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ कर लोगे क्या? करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो, खुद को करना है आपको, कोशिश तो देखिए करनी पड़ेगी। ये हम लोग एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे अब की बार, क्योंकि नीचे की तरफ जो है वही हमें बनाना है। तो x² प्लस 1, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और ये जो घटा दिया है उसको आगे ले जाओ। तो x² प्लस 1, 1/x² प्लस 1 माइनस का 4, और इसका जो मान अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर 2 होता है, तो 2 माइनस 4 अपने पास। तो आंसर क्या माइनस का 2 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर, ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घटाना है एक जोड़ना है, क्या मैं स्किप कर सकता हूं? क्वेश्चन नंबर 13, एक बार देखकर बताओ क्या आप लोग सभी लोग कर लोगे क्या? जब भी मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाए संभवी, कैसे लगेगा? हम आपको क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं, धीरे धीरे इनको 2-3 बार करोगे तो आपके माइंड में भी ये चीज आनी शुरू होंगी कि हम लोग लगा कैसे रहे। हर चीज जब भी इस फॉर्म में अपने पास बने, यहां पर भी एक बच्चा कह रहा है 2 कैसे आया, ये भी मैं इसी फॉर्म में बनाऊंगा इस प्रकार से। अपने पास एक घटा दिया तो एक जोड़ो, -5 + 1, तो इसका जो मान अपने पास होता है, इसका मिनिमम मान अपने पास 2 होता है और आगे अपने पास -4 है, तो वैल्यू तो मुझे बताइए क्या -2 ही बचनी है क्या? इस प्रकार से आया है भाई वो अपने पास। जब भी x + 1/x बराबर अगर अपने पास मिनिमम मान, इस कंडीशन अगर कोई भी बन जाए, या और समझना चाहते हो तो x - 1 को a मान लो, a + 1/a की कंडीशन जो होगी उसका मिनिमम मान 2 होगा। ये हम लोग पहले से याद करके बैठ गए हैं। चलिए इसको आप लोग सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो, कोशिश करो क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अधिकतम मान पूछा है, एक काम कीजिए, ऊपर और ये लिखा हुआ है देखिए x⁴ प्लस x⁸ 8 + 1 अपॉन में, तो आप सभी जगह x⁴ का भाग दे दो। यहाँ x⁴ का भाग दोगे तो 1 होगा, यहाँ x⁴ से डिवाइड करोगे तो x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴। और मुझे बताओ नीचे वाले को अगर मैं मिनिमम रख दूं तो टोटल बताइए फाइनल आंसर क्या मैक्सिमम आएगा क्या? अपोन में अगर मैं मिनिमम रख दूं तो टोटल फाइनल आंसर तो अपने पास, अपोन में मिनिमम रखोगे तो फाइनल आंसर तो अपने पास मैक्सिमम आएगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से इसका मिनिमम मान, कोई भी चीज अगर क्यों होता है कोई बच्चा जानना चाह रहा है तो वही बार बार लगा लो, am > gm/2 और gm का मतलब इनटू करके रूट ले लो। ये लीजिए, तो ये इधर तो हो गया अपने पास 1 और 2 से इंटू चला जाएगा तो x⁴ प्लस 1/x⁴ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अगर अपने पास है तो इसका मान 1/2 अगर रखोगे तो आंसर क्या 0.5 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 0.5 आ गया है। बी ऑप्शन। बताओ दूसरा am > gm मैं कैसे लगा पा रहा हूं, क्या बात समझ पाए हो क्या? सेम ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 15। चलो आंसर बताओ। ए प्लस बी प्लस सी अपने पास न्यूनतम मान, तो एक 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 और एक पुट कर दो तो 3 और 3 ये अपने पास होना चाहिए। इनका मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसे देना चाहिए, इसको लिखा नहीं है इसने। ए बी और सी का जो मान है वो सभी का ही मान ग्रेटर देन 0 अपने पास है। पॉजिटिव वैल्यूज ये हैं, इस क्वेश्चन में कंडीशन इसको लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, एक या तो एक एक पुट कर दो। सर एक एक पुट क्यों कर दें, मत करो। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ पर बट्टे में 3 और बराबर अपने पास बताओ क्या क्यूब रूट में ए बी सी होगा क्या? क्यूब रूट में ए बी और सी, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो 3 आगे ले जाओ, ए प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू क्यूब रूट में ए बी सी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मुझे बताइए, अगर इसमें मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगा देता हूं, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c/3, और इसको अगर इंटू करोगे तो क्यूब रूट के अंदर ये अपने पास आ जाएगा, तीनों को इंटू करोगे तो 1/abc। तो अब 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होता है, ए बी सी आएगा क्यूब रूट में, तो दूसरा आप लोग इसको क्या लिख सकते हो मुझे बताइए। क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इंटू 1 क्यूब रूट में एबीसी। 3 इंटू क्यूब रूट में अपने पास ए बी और सी। बताओ आप लोग दोनों को समझ पाए हो क्या मैंने कैसे लिख दिया, और मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो अपने पास इसी की तो रिक्वायरमेंट है, अपने पास ए प्लस बी प्लस सी
1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका अगर इससे गुना करोगे 3 का 3 से तो ये कितना बना देगा 9, ये इससे गुना करोगे तो ये तो कट ही जाएगा, आंसर आ गया 9। बताओ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन कैसे लगा रहे हैं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? कोई और लगा लो अभिषेक कुमार, कोई जरूरी नहीं यही मेथड हर बार क्यों लगाओ, कोई और लगा लो जो मर्जी आए। 1 1 1 1 पुट कर दो, कोई और दिमाग में आपके है दूसरे तरीके से कर सकते हो उससे करो, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट वाइज तो चलना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट पर तो आएगा ही आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 16 की तो इसको अगर एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसके रूट को अगर मैं समझाने के लिए आपको टी मान लो, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का जो रूट है उसको एक बार अगर मैं टी मान लूं तो मुझे सभी लोग बताओ ये टी प्लस 1/t बराबर 2 माइनस समथिंग का स्क्वायर, क्या इसका मिनिमम मान ही अपने पास 2 होता है? अगर ये किसी भी फॉर्म में लिख दे, ध्यान से समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए, इसका मिनिमम मान ही 2 होता है तो बराबर में 2 में से कुछ घटा के लिख सकता है क्या? 2 में से मुझे खुद बताइए कुछ घटा सकता है क्या? कि मैं 2 में से क्या घटाऊं कि मिनिमम मान अपने पास आ जाए? तो आप लोग कहोगे ए की वैल्यू पॉसिबल है सर, 0 पॉसिबल है, इसके अलावा तो एक्स का मान कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 के अलावा कुछ भी रखोगे वैल्यू अपने पास 2 से छोटी चली जाएगी, और इस कंडीशन में कभी भी वैल्यू 2 से छोटी हो ही नहीं सकती। तो इसका मिनिमम मान ही जब 2 होता है तो मुझे बताइए एक्स का मान ओनली और ओनली अपने पास यहां से बताइए क्या 0 ही पॉसिबल है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो x के कितने मान पॉसिबल हैं? तो x का एक मान पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी आप लोग रखोगे t प्लस 1/t का मिनिमम मान 2 और बराबर में लिखा हुआ 2 माइनस समथिंग, घटा तो सकते ही नहीं आप लोग। कुछ भी घटा दिया तो अपने पास वहां तो 2 से छोटा बन जाएगा, और 2 से छोटा यहां पर पॉसिबल है ही नहीं, तो अपने पास x का एक मान संभव है 1 और अपने पास 0, और कितने मान संभव है ये पूछा है इसलिए मैंने आंसर 1 दिया है। बताओ बात क्लियर हुई है क्या? पॉइंट आप लोग कॉन्सेप्ट क्या पकड़ पा रहे हो क्या? तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं एग्जाम में जब बैठे रहते हैं, काफी बार हम लोग 1/4 बराबर बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 4 बार 1/4 को इंटू करोगे तो 1/4 की पावर 4, ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। सही तरीका क्या होगा सर? सही तरीका ये होता है अर्थमेटिक मीन ऑलवेज जब भी मल्टीप्लाई में जो पूछा है वही सम में बना दो, तो आप लोग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड किससे करोगे आप लोग? 4 से, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब अपने पास यहां से मल्टीप्लाई कर दो और a b c और d ये लो। जो मल्टीप्लाई में अगर आप लोगों को पूछा है तो am ग्रेटर देन हम लोगों ने gm लगा दिया, और मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना रख पाओगे आप? 1/4, और दोनों तरफ क्या पावर 4 कर दोगे क्या? इधर पावर 4 अगर कर दोगे तो ये बन जाएगा a b c और d, तो 1/4 की पावर 4 है और अपने पास a b c और d। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो बराबर बराबर वैल्यू हमेशा कोई जरूरी नहीं आंसर आए, सही कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन बहुत बार हम लोग कर देते हैं। इसमें ए बी सी डी का तो अधिकतम मान ही पूछेगा ना, इसका मान या तो 1/4 की पावर 4 से छोटा है, तो छोटा है तो ये अपने पास आ जाएगा। चलो ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 18 बताओ मुझे। तो या तो 5 5 और 5 हम लोग पुट कर देंगे, लेकिन 5 5 5 पुट करने के बजाय 125, या आप लोग ये रखोगे अर्थमेटिक मीन लगा दो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 अपने पास है, और यहां से ये जो होगा ये अपने पास क्यूब रूट में ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 15 है, 15/3,
और ये क्यूब रूट में ए बी सी तो चल ही रहा है। 3 से बताओ कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया। 5 का क्यूब हुआ 125। ए बी और सी, तो ये अपने पास आंसर आ गया। या तो 125 होगा, ये इससे छोटा होगा, तो ये अपने पास आंसर है। बताओ ठीक है क्या? और ये याद रखना, इसको लिखना चाहिए यहाँ पर कि ए बी सी पॉजिटिव है। इसने बात नहीं लिखी है, प्रत्येक क्वेश्चन में आना चाहिए कि ए बी और सी पॉजिटिव है, नहीं तो ये क्वेश्चन फिर होगा नहीं। मान लो हम लोग माइनस ले लें तो इससे बड़ा चला जाएगा। माइनस का 50 ले लो, माइनस का 50 ले लो और प्लस का 115 ले लो, तो माइनस माइनस मिलके फिर प्लस हो जाएगा। तो -50 गुना -50 गुना 115, बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी। तो इसको साथ साथ ये लिखा हुआ मिलेगा कि ए बी और सी की जो वैल्यू है वो अपने पास यहाँ पर कितनी होगी? पॉजिटिव होगी। ये इसको लिखना पड़ेगा साथ साथ, याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस में जो इसने लिखा नहीं है। इनमें लिखा हुआ मिलेगा भाई कि अपने पास इनका जो मान है वो याद रखिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। करो क्वेश्चन नंबर 19। तो एक बात आप लोग याद रखना, जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए वही आपको पॉजिटिव में चाहिए, प्लस में चाहिए। जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए वही आपको प्लस में चाहिए। तो ए के साथ 3 प्लस का है, तो ये दिया हुआ देखिए a + b = 20। तो आप लोग एक काम करो, a के साथ 3 प्लस का है तो 3 जोड़ दो, b के साथ 5 प्लस है तो 5 जोड़ दो। तो 3 और 5 अगर 8 जोड़े तो इधर भी 8 जोड़ दो, 28। और अब लगा दो am > gm। तो a + 3 को 1 मानो और b + 5 को 1 मान लो, बाई 2। > अपने पास रूट के अंदर a + 3 इंटू b + 5। ये बताओ a + 3 + b + 5 को, a + 3 + b + 5 को क्या 28 पुट कर सकते हैं क्या? 28/2। और ये तो रूट के अंदर है ही a + 3 और a + 5। और अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं 2 से 14 टाइम, तो इधर 196 और इधर अपने पास ये बन गया। तो इसका मान या तो 196 है या उससे छोटा है। तो बताइए अधिकतम मान तो क्या इनका 196 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। बताओ अब तो समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चंस कर पा रहे हो क्या? जो भी अपने पास मल्टीप्लाई में चाहिए वही सम में आप लोग बना लिया करो, बस इतना सा ही ये कॉन्सेप्ट है। जो मल्टीप्लाई में चाहिए वही सम में बना लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करने की कोशिश करो। जो मल्टीप्लाई में है वही सम में बना लो, बस एक नियम इसका है। मल्टीप्लाई में क्या है? a + 1 b + 1 c + 1 d + 1। तो या तो 1/4 1/4 1/4 पुट कर दो सभी जगह a b c d का मान, या सही तरीका ये होगा a + 1 b + 1 c + 1 और d + 1। आपने इधर कितना जोड़ दिया? एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ। टोटल अगर 4 ऐड कर दिया है तो इधर भी आप लोग 4 ऐड कर दीजिए। 1 में 4 ऐड करोगे तो ये कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 5 हो गया। ये लो, आप लोग यहाँ पर 1 1 1 और 1 पुट कर दो तो ये 5 हो गया है। अब am > gm आप लोग लगा दीजिए। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। तो a + 1 b + 1 प्लस में लिखेंगे इधर तो c + 1 और d + 1। अपोन में कितना होगा? तो अपोन में होगा अपने पास 4। और ये इधर अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर पावर 1/4 लगाकर a + 1 b + 1 c + 1 और d + 1। इसकी जगह आप लोग कितना लिख पाओगे? तो इसकी जगह आप लोग ये 5 लिख पाओगे। तो ये तो है 5/4 और ये 4 यहाँ पर चल ही रहा है। तो दोनों तरफ पावर जिसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी है b
+1 C+1, तो दोनों तरफ क्या पावर आप लोग 4 लगा दोगे क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा? इसकी पावर 4 करोगे तो 625 बटे 256, ये अपने पास आंसर आ गया। लीजिए, चलो अगला कर लो। जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए वही प्लस में बना लीजिए, आंसर अपने आप आने शुरू होंगे। करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको। जैसे अगर यहां पर x-3 चाहिए तो आप लोग क्या करोगे? x प्लस वाई इक्वल टू अगर 12 है तो x-3 चाहिए तो 3 घटा दो, और y प्लस 5 चाहिए तो 5 जोड़ दो। तो आपने 5 जोड़ा, 3 घटाया, तो क्या सिर्फ 2 ही जोड़ा है क्या? तो इधर भी आप लोग 2 जोड़ दीजिए, ये लो। अब वही am ग्रेटर देन gm लगा दो। एक तो ये चाहिए था, एक ये चाहिए था, बन गए दोनों। तो am ग्रेटर देन gm आप लोग लगा दीजिए। एक बार अपने पास y प्लस 5 अपॉन 2, और ये रूट के अंदर आप लोग क्या करोगे? यहां पर अपने पास x-3 और y प्लस 5। बस एक ही बात मैं बार बार समझा रहा हूं, जो मल्टीप्लाई में चाहिए वही यहां पर आप लोग बना लो। तो x-3 y प्लस 5 का मान 14 पुट कर दोगे। 14 अपॉन 2 बराबर, ये तो अपने पास सही x-3 और y प्लस 5। हमें रूट तो हटाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर क्या 49 हो जाएगा क्या? यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। क्वेश्चंस तो आप लोगों को करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। इस पर आइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। बस एक ही बात मैंने आप लोगों को यहां पर समझाई है कि जो चीज आप लोगों को मल्टीप्लाई में चाहिए वही प्लस में ले आओ। बस ये बात मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? x इंटू y इंटू वाई चाहिए। ये दिमाग में जरूर रखना ऐसे क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई में क्या चाहिए? तो अपने पास x चाहिए, और 2 बार x चाहिए, 3 बार y चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हो? कि इसको लिख सकते हो कि x प्लस y प्लस y, ये लीजिए बराबर 15। इसमें अब am ग्रेटर देन gm लगा दो। 5 जो भी आप लोगों को मल्टीप्लाई में चाहिए उसको आप लोगों ने प्लस में रख दिया। तो x को 2 बार, y को 3 बार, डिवाइड किससे कर दोगे? 5 से। और ये अपने पास पावर 1/5 होगा। x इंटू वाई इंटू वाई। इसका मान अगर 15 रखोगे आप लोग तो 15/5 कितना हो गया? 3। और ये x² वाई क्यूब। 5 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है? 5 से कट गया 3 बार। दोनों तरफ पावर 5 अगर लगाओगे तो 243 हो गया। और ये कितना बना? x² वाई क्यूब। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है 243। ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था, शुरुआत में जो अपने पास मैंने लिया था याद करो उसको। तो मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश की ऐसे क्वेश्चन में कि ये वाला जो अपने पास होता है इसको आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग क्या करोगे? 2x प्लस 3y, जो शुरुआत में मैंने तीसरा पॉइंट समझाया था तीसरे पेज पर, जो समझ में आपको कम आया था, लेकिन वो चीज अब आपकी क्लियर होगी। देखना, एक तरीका ये तो अपने पास है ही जो हमेशा लग जाएगा। दूसरा, अपने पास जो भी पावर में उसको यहां नीचे ले आओ। तो पावर में 2x अपॉन उसकी पावर नीचे ये लो, और 3y अपॉन पावर में नीचे ले आओ। 3 से 3, 2 से 2 कट के यहां से बचा x बराबर y। x बराबर, यदि अपने पास y बच गया तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर पुट करेंगे। यहां पर अपने पास ये जो है 2x प्लस 3x इक्वल टू 15, क्योंकि दोनों बराबर ही है, y की जगह x लिख सकते हैं। तो 5x का मान अगर 15 है तो x का मान कितना आ गया? 3। x का मान 3 आ गया तो y का मान भी 3 होगा। दोनों पुट कर दो यहां पर, इसमें पुट कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर गुना 3 का क्यूब, आंसर तो वही आना है 243। 27 गुना 9, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? आगे फिर से आएगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं वापस समझा दूंगा। अगला ये रहा क्वेश्चन नंबर, बताइए 22 तो आप लोग समझ पाए हो क्या? तो 23 करो अब आप लोग।
हाँ, सेम वेरिएबल की पावर डिवाइड होगी दीपक, वो याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं तो थोड़ा टाइम बच जाता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1 है और ये पूछा है सर, ये तो अब की बार मल्टीप्लाई में भी अपने पास नहीं है, तो आप इन दोनों जगह से b कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a प्लस सी। इन दोनों जगह से d कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a प्लस सी। तो घबराना नहीं है आपको, ये देखिए यही तो है a प्लस सी और b प्लस डी। इसको मल्टीप्लाई करके लिख रखा है और जो अपने पास यहां पर चाहिए वो तो पहले से ही दिया हुआ है सर इसने, a प्लस सी बी प्लस डी 1 दिया हुआ हम लोगों को, तो ए एम ग्रेटर देन जी एम लगा देंगे। बताओ क्वेश्चन आसान नहीं है क्या, खुद ही बताइए। a प्लस सी बी प्लस डी डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, इसी में लगाएंगे, दो टर्म लेकर चलेंगे और ये जो अपने पास होगा स्क्वायर रूट हम लोग कर देंगे a प्लस सी इंटू बी प्लस डी। और यहाँ पर अगर आप लोग एक पुट करते हो तो 1/2 का स्क्वायर, क्या आंसर 1/4, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। बस उसने उसको खोलकर थोड़ा सा दे दिया है जिससे चीजें कम दिखाई देनी शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मल्टीप्लाई में चाहिए वही आप लोग इधर ले आओ। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 मुझे बताइए, कर पाओगे क्या, एक बार देखकर बताइए सभी लोग। अब इन क्वेश्चंस को क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूं, x-2 चाहिए तो 2 घटा दो, y+1 चाहिए तो 1 जोड़ दो, z-3 चाहिए तो 3 घटा दो, तो इधर से 5 तो घटाए और 1 जोड़ा है, तो ओवरऑल 4 ही तो घटा रहे हैं, तो 13 में से 4 आप लोग अगर घटा दोगे तो बराबर में अपने पास 9 आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या कर पाओगे क्या? फिर तो आगे ए एम ग्रेटर देन जी एम आपको लगाना है। सेम क्वेश्चन अपने पास है, चलिए इसको आप लोग कीजिए सभी लोग। क्या इसको तोड़ पाओगे क्या, कि ये हमें चाहिए और वो संख्या में क्या तोड़ पाओगे क्या, बताओ। देखिए मुझे बताइए, मल्टीप्लाई में x कितनी बार चाहिए, 2 बार, और ये कितनी बार चाहिए, 3 बार। अब क्या करें सर, y तो 3 बार है ही नहीं। अब हम लोग क्या करें, y तो 3 बार नहीं है 3 बार, ये रहा देखो। 2x को हम लोग 2 बार x चाहिए तो x प्लस एक्स, और y को 3 बार चाहिए तो y/3 प्लस y/3 प्लस y/3, क्या नहीं लिख सकते क्या, बराबर में 10। ये लो, इसमें मैं अब ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाऊंगा। 5 टर्म अगर अपने पास हैं तो अपने पास इंटू में चाहिए सारी, तो अपने पास x प्लस y/3 प्लस y/3 प्लस y/3 डिवाइड करूंगा मैं 5 से, और ये अपने पास यहाँ पर पावर 1/5 अपने पास आ जाएगा, x इंटू y/3 इंटू y/3 इंटू y/3। ये यहां से x y/3 y/3 y/3, तो ये अपने पास आ गया 10। डिवाइड कर दोगे अगर 5 से तो ये अपने पास यहाँ पर बताओ क्यूब पावर 1/5 में एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब अपॉन 27 हो गया है क्या। तो 5 से कट गया 2 बार, 27 दोनों तरफ पावर 5 करोगे तो 32 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बट्टे 27। 27 से इधर इंटू करोगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, 27 गुना 2 अपने पास 54, 81 और 5 86, 86 अपने पास 4 है। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया, बी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, एक और तरीका मैंने अभी भी सिखाया था, जो आपको अगर याद है तो, ये अगर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, और एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अगर पूछा तो पावर नीचे ले आओ, 2x अपॉन 2 बराबर y अपॉन 3।
तो क्या अपने पास x का मान या तो y/3 रख दो, या y का मान क्या 3x रख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये हो गया अपने पास 2x प्लस 3x बराबर 10 है। तो 5x बराबर अगर 10 है तो x का मान यहां से आ गया 2। तो यहां पुट करोगे तो y का मान कितना आ गया 6। x और y दोनों के मान आ गए हैं, तो 2 का तो स्क्वायर होगा और 6 का क्यूब होगा। 2 का स्क्वायर 4, 6 का क्यूब 216, इनटू करोगे तो 864। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का ये मैंने बताया है। क्या आप लोग सभी लोग बताओ, अब तो समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? टोटल जो है मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। टोटल जो है 31 क्वेश्चंस अपने पास हैं। मैं आपको अभी तक 25 क्वेश्चंस में सोल्व करवा चुका हूं। 6 क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना, जो नहीं आए वो आप लोग मुझसे पूछ लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लो। इनके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, p प्लस क्यू प्लस आर ही है ये, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर चेंज नहीं करना चाहते तो p प्लस क्यू प्लस आर ही कर लेना यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग। और कल आते ही इन 6 में कोई भी अगर डाउट हो तो मैं आते ही आपको पहले डाउट करवा दूंगा और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर और एक ये जो है इसमें अपने पास ये लिखा हुआ नहीं आया लास्ट में, ये देखिए डी स्क्वायर प्लस बी डी बराबर अपने पास 6 है। डी स्क्वायर प्लस बी डी बराबर ये अपने पास बराबर में 6 है, जो लिखा हुआ यहाँ पर थोड़ा सा 6 मिस्टेक हो गई, लिख नहीं पाया वो, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। तो 6 क्वेश्चंस हैं, या आप लोग कर लेना। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आया तो कल आकर आपको समझाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जो भी 6 में से नहीं आए पहले डाउट करेंगे और फिर हम लोग नई फाइल 10 नंबर हम लोग पढ़ लेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं।